मेरा नाम तैयबा है। मेरी शादी की तारीख तय हुई तो मैंने हज़ारों सपने अपनी पलकों तले सजा लिए थे। मैंने सोच रखा था कि शादी की रात मेरा शौहर मुझे जो अंगूठी मुंह दिखाई में देगा वो मैं कभी खुद से जुदा नहीं करूँगी। मैं हर हाल में अपने शौहर के साथ वफ़ा करूँगी और मसाली ज़िंदगी गुजारूँगी। यूँ एक खूबसूरत दिन में दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। मैं सेज पर बैठी थी जब आदल मेरे पास आकर बैठे और बोले, तैयबा क्या तुम अपने नाम जैसी पाक हो। मैं अपने शौहर की बात सुनकर दंग रह गई थी। शादी की रात ऐसी बातें कौन करता है। मैं चुप रही तो मेरा शौहर उठकर अलमारी से एक चीज़ निकाल कर ले आया और बोला, तैयबा ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफ़ा है। मैंने खुद ही घूंघट उठाकर देखा तो मेरे शौहर के हाथ में टोपी वाला बुरखा पकड़ा हुआ था। वो बोला, तैयबा मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मुकम्मल पर्दा करो। मैं एक मजहबी किस्म का इंसान हूँ, आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी गैर महरमों की नज़रों से महफूज रहे। मैं हक्का बक्का सी अपने शौहर की तरफ देखती रह गई। मैं बोली, आदल मैं इतना पर्दा तो करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, जिससे मैं गैर महरमों की नज़रों से महफूज रहूँ, मगर ये टोपी वाला बुरखा मुझसे नहीं पहना जाएगा। आदल एकदम ही गुस्से में आ गए और बोले, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं घबरा गई थी, इसीलिए आदल से वादा कर लिया कि मैं ये बुरखा पहन लिया करूँगी। मगर सच बात तो ये है कि मैं आदल की तरफ से बदगुमान हो गई थी। कोई शादी की पहली रात अपनी बीवी से तलाक की बात करता है क्या। खैर अब मैं हर जगह बुर्का पहन कर जाने लगी तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। हमारे मुआशरे के लोग ही ऐसे हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने का भी सोचे तो उसकी इतनी दिल आज़ारी करते हैं कि वो उस काम से बाज आ जाता है। एक दिन मैं पड़ोस में मिलाद पर गई तो एक औरत मेरी तरफ देखकर बोली कि आदल जैसे मर्द खुद तो सारी ज़िंदगी ऐश में गुजार देते हैं, मगर फिर अपनी बीवियों की ज़िंदगी यूं ही तबाह करते हैं। मुझे हैरत हुई कि वैसा क्यों कह रही है। मेरा सारा मूड ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं मिलाद छोड़कर घर चली गई। शाम में एक औरत हमारे घर आई और बोली, आदिल कहाँ है। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। मैं बोली, आप कौन हैं। तो उस औरत ने बताया कि मैं दूसरे मोहल्ले में रहती हूँ, यहाँ से गुज़र रही थी तो वो सामने वाले घर की लड़की ने यह ख़त आदिल के लिए दिया है, उसे तुम ये थमा देना। मैंने सर हिला दिया तो वो औरत अपने घर वापस चली गई थी। मैंने कांपते हाथों के साथ वो ख़त खोला तो उसमें जो लिखा था वो पढ़कर तो मैं दंग रह गई। लिखा था, आदल तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ वफ़ा ना करे, वो तुम्हें धोखा देकर किसी के साथ भाग जाए। अभी मैं ख़त पढ़ ही रही थी कि किसी ने वो ख़त मेरे हाथों से अचानक छीन लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आदल खड़ा था। मैं गुस्से से बोली, वाह वाह आदल साहब, आप तो बहुत दीनदार हैं। अपनी बीवी के लिए टोपी वाला बुरखा ले आए, जबकि दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आदिल रोने लगा और वो बोला, तैयबा मेरी बात तो सुन लो, फिर फैसला कर लेना। ये सना ने ख़त लिखा है। मैं और सना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर उसका रिश्ता बहुत अमीर घराने से आ गया तो उसने बेवफाई कर डाली। मैंने उसको हमारी मोहब्बत याद दिलाई तो वह हंसकर बोली, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो। खाली मोहब्बत को मैंने चाटना तो नहीं है। मैं सना के इश्क में रोता रहा, तड़पता रहा, मगर उसने शादी ही कर ली। 3 साल बाद कहीं जाकर मैं संभला था, फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया तो तुम मुझे अच्छी लगने लगी, मगर तब सना बेवा होकर वापस आ गई थी। उसने मुझसे दोबारा राब्ता बढ़ाने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी हिम्मत ना बंधाई। मैंने उसको बता दिया कि मेरी तो शादी होने वाली है। तब से वो हर रोज़ मुझे ख़त लिखती है जिसमें ढेरों बद्दुआएं देती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेवफाई करे। मैं अब की बार बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए तुम्हें टोपी वाला बुरखा पहनाने लगा कि कहीं सना की बददुआ मुझे लग न जाए। मैंने आदल का हौसला बढ़ाया और मैं बोली कि मैं आपके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करूँगी। सना आपको यूं ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आदल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे।